बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। बगैर गाजरों को कद्दूकश किए ग्रेट किए हम बहुत ही आसानी से हलवा बनाएंगे। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले ली हैं ये गाजरें, रेड कलर की गाजरें ली हैं जिसको हमने अच्छे से छील लिया है और उसके बाद हमने इनको वॉश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक और कोई बर्तन जिसको अब हम गाजरों के हम छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। गाजरों को बगैर ग्रेट किए हम बनाएंगे ये हलवा, बहुत ही आसानी से तैयार होगा। तो इस तरह ही हमने पीसीस कर लेने हैं छोटे छोटे। तो गाजरें लेते वक्त आपने ये ख्याल करना है कि ये रेड कलर की हो, ऑरेंज कलर की गाजरें ना हो। हमने रेड कलर की जूसी गाजरें लेनी है। तो देखें जी हमने सारे पीसेस छोटे छोटे कर लिए हैं गाजरों के। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है एक प्रेशर कुकर। हम प्रेशर कुकर में इनको गाजरों को गलाएंगे। आप दूसरी तरह भी बॉईल कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में डाल के। हमने प्रेशर कुकर में करना है तो तकरीबन 7 मिनट लगेंगे। तो हमने गाजरें प्रेशर कुकर में शामिल कर दी हैं और अंदर हमने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको ऊपर से बंद कर देंगे और 7 मिनट तक हम इसको प्रेशर लगा रहने देंगे। 7 मिनट बाद हम देखेंगे अब इसको, ठीक है। तो दूसरी तरफ हमने ले लिया है एक कढ़ाई और उसके अंदर हमने 1 केजी जो है मिल्क शामिल कर लिया है। 1 किलो हमने दूध ले लिया है। तो हमने दूध को तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, जब तक बिल्कुल ही खोए की शक्ल में ना आ जाए। हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है और दूध को पकाते जाना है। यहाँ पे हमने जो फ्लेम है, आग जो है वो हमने रख ली है, हाई रखी हुई है, ठीक है। आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है तभी ये खुश्क होगा। ये देखें, ये कुछ ही देर में इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, जब ये इस फॉर्म में आ जाए तब हमने नीचे से जो है जो फ्लेम है लो कर देनी है, ठीक है। हमने तब नीचे से फ्लेम लो कर देनी है। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये खोए की शक्ल में आ चुका है। 1 केजी हमने मिल्क लिया था और उसको हमने पका के उसी का खोया हमने तैयार किया है। तो दूसरी तरफ जो है प्रेशर को पूरे 7 मिनट हो चुके थे। अब हम प्रेशर को खोलेंगे और देखेंगे हमारी गाजरें गल गई हैं कि नहीं। हम किसी नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे तो हमारी जो गाजरें हैं बिल्कुल ही गल चुकी थी। अब हमने इनको चूल्हे से नीचे उतार लेना है और इनको मैश करना शुरू कर देना है। तो नीचे से आग बिल्कुल ही बंद है, देखें। तो अब हमने गाजरों को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। तो गाजरों को अच्छे से मैश करने के बाद हमने जो दूध का खोया बनाया था हम उसमें इसको शामिल कर देंगे। ये देखें, ये दूध यहाँ पे जो रेडी हो चुका है। हमने इसमें गाजरें जो हैं मैश करके शामिल कर दी हैं। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाना है। गाजरों का पानी भी खुश्क करना है और ये जो दूध है इसको भी अंदर अच्छे से हमने पकाना है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई करनी है। हमने आग जो है हाई रखनी है, यहाँ पे हाई फ्लेम इस यहाँ पे रखनी है हमने। और उसके बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई में हमने कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से इसमें भुनाई करनी है इसकी, ठीक है। जब तक पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया तो अब हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है और इसको पका लेंगे थोड़ा सा। तो आप इलायची साबुत शामिल करना चाहते हैं साबुत कर लें, अगर आप इलायची पाउडर शामिल करना चाहते हैं पाउडर शामिल कर लें। तो जब थोड़ी सी भुनाई हो जाए और तो हमने इसमें जो है शुगर ऐड कर देनी है। देखें, पानी जो है खुश्क हो चुका है लेकिन अभी हल्का हल्का पानी है इसमें। तो हमने इसमें 1/2 कप शुगर शामिल कर दिया है और इसको और हमने पका लिया है। और जब पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए तो हमने इसमें लास्ट पे जो है देसी घी शामिल कर लेना है और देसी घी के साथ इसकी भुनाई करनी है। देसी घी हमने 4 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है और हमने उसके अंदर ही साथ ही बादाम शामिल कर दिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं, मैंने बादाम शामिल किया। और अब हमने इसकी देसी घी में अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है। तो बादाम शामिल करने के बाद भी हमने इसकी भुनाई करनी है। इसकी भुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी। देखें, अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको बस थोड़ा सा और पकाएंगे। देखें, 5 मिनट और हम इसको पकाएंगे। देखें, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा जो हलवा है। तो ये देखें, बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हम अब बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे अब किसी प्लेट में। तो इसकी आखिरी लुक लास्ट में देखिएगा। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत बना है। तो आप भी लाजमी ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो अब आप इसको प्लेट में सर्व करने के बाद ऊपर से किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे बादाम के साथ। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो आप उसके साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको गार्निश करने के बाद अब हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज मेंशन हो रहा है, आप वहाँ पे मुझे फ़ीडबैक भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।